कि एक दोपहर ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान रेगिस्तान और वहाँ तीन छोटे लड़के अपने शिकार पर निकले थे। कांगारू ना उनका निशाना थे, लेकिन तभी आसमान में ऐसी रोशनी चमकी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जमीन ना कांपने लगी, हवा इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और फिर कांगारू हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गिरे, मरे हुए। तीनों लड़कों ने सोचा ये भगवान का तोहफा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो जहाँ खड़े थे वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक परमाणु बम फटा था और असली तबाही तो अभी शुरू हुई थी। नारी माग्रोन अपने ना जो छोटे भाइयों के साथ ऑस्ट्रेलिया की मर्डिना नाम के एक रेगिस्तान में ना चल रहे थे। तीनों मथुर जनजाति से आते थे, एक ऐसा आदिवासी कम्युनिटी जो ना मॉडर्न दुनिया से ना बिल्कुल कटा हुआ था। ना उनके पास रेडियो था, ना अखबार, और ना उन्हें कभी किसी कार या बिल्डिंग तक को भी नहीं देखा था। उस दिन उनका एक ही मिशन था, कंगारुओं का शिकार। नारी के हाथ में एक लंबा भाला था और उसके भाइयों के पास था एक डंडे और पुराने बूमरेंच। वो कई घंटों से रेगिस्तान में न चल रहे थे, एक झुंड का पीछा कर रहे थे। लेकिन हर बार जब अटैक करने का मौका आता, कंगारू ना भाग जाते। गर्मी ना बहुत थी, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। आखिर वो झुंड एक तालाब के पास रुक गया। नारी ने अपने भाइयों को इशारा किया, यही सही चांस है। तीनों झाड़ियों में छुप गए, धीमे धीमे आगे बढ़े, सांस धीमी, कदम और भी धीमे। एक जोरदार आवाज आई दूर से, लेकिन इतनी ताकतवर कि धरती कांप उठी। नारी और उसके भाइयों ने ऊपर से जो देखा और जो नज़ारा दिखा वो किसी सपने जैसा था। पुराना आसमान सफ़ेद और सुनहरी रोशनी से भर गया था, इतनी तेज चमक कि नारी को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। फिर एक तेज झुलसा देने वाली गर्म हवा आई जो तीनों बच्चों को ना जमीन पर गिरा गई। सोची कितनी ताकतवर गर्मी होगी। नारी मिट्टी में पड़ा था, उसके कानों में अब भी वो गूंज रही थी। और तभी उसने तालाब की तरफ देखा। वो सामने कंगारू जो वो शिकार करना चाहते थे, वो हवा में उड़ रहे थे और उनकी तरफ आ रहे थे। और फिर उनके सामने जमीन पर धड़ाम से गिरे, सब मरे हुए। नारी और उसका भाई पहले तो घबरा गए, फिर उठकर समझने की कोशिश की कि क्या हुआ क्या ये। लेकिन उनके सामने ना दर्जनों कंगारू मरे पड़े थे। उनकी ना सीधी सीधी सोच ने कहा, ये भगवान का तोहफा है। शायद ऊपर वाले ने उनकी मेहनत देखी और खुद उन्हें ये भोजन भेज दिया। तीनों बच्चों ने ना जितना कंगारू उठा सकते थे उठाए और गांव लौट गए। रात को ना जश्न हुआ, लोगों ने नाच गाना किया, कंगारू का मांस पकाकर और खुद खाया और सबने खाया। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। लेकिन वो मांस खाया था वो सब बीमार पड़ गए, तेज बुखार, उल्टियाँ, शरीर पर छाले, हड्डियों में दर्द। कुछ लोग धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन कई लोग मरने लगे। गांव में ना शोक चल गया। कुछ लोग ने कहा कि मांस में जहरीला था, कुछ लोग बोले भगवान हमें आजमा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ है। यानी 11 साल बाद ब्रिटिश सरकार के कुछ लोग मैरीलैंड के पास आए और रेडियोएक्टिव का कचरा ना साफ करने लगे। तभी नारी को असली सच्चाई पता चली कि मैरीलैंड में ब्रिटिश सरकार ने चुपके से न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था। वही धमाका जिससे आसमान में रोशनी फैली थी, वही जिससे कंगारू उड़कर मर गए थे। नारी और उसका भाई थोड़ा दूर थे, इसलिए ना बच गए थे, लेकिन कंगारू ज़्यादा पास थे और ब्लास्ट दी शॉकवंस ने उन्हें हवा में उड़ा दिया था। सबसे खतरनाक बात, वो कंगारुओं का मांस रेडिएशन से भरा हुआ था। जो लोग उसे खा गए उन्हें रेडिएशन पॉइजन हो गई थी। की कम्युनिटी को लगा कि उन्हें आकाश से आशीर्वाद मिला है, लेकिन असल में
उन्हें एक अदृश्य बॉम्ब ने छू लिया था। सरकार ने सालों तक कुछ नहीं बताया। आखिर में 13.5 मिलियन का मुआवजा दिया गया, लेकिन जो लोग चले गए उनका क्या, उनको वापस कौन लाएगा। आज नारी 80 साल का है और अपनी कहानी अगली पीढ़ियों को सुनाता है। एक ऐसा दिन की जब भगवान नहीं, परमाणु बॉम्ब उनके पास आया था। तो आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।